डियर फ्रेंड्स, मनी क्लिनिक की एक और वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हमें मिली है 44,101 रुपये पे, जो कि प्रीवियस क्लोजिंग से अगर हम कंपैरिजन करें तो प्रीवियस क्लोजिंग से बैंक निफ्टी ने अपने आप को 165 पॉइंट प्लस जाके क्लोज किया है। बट 165 पॉइंट प्लस जाके तो क्लोज किया है, मगर आप इस कैंडल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कैंडल जहां से स्टार्ट हुई थी और वहीं पर आकर क्लोज हो गई, केवल 2 पॉइंट का डिफरेंस है। यानी कि ये कैंडल मुझसे क्या कह रही है? ये कैंडल मुझसे कह रही है कि बैंक निफ्टी में जब बैंक निफ्टी 44,200 के ऊपर जा रहा है ना, तो बैंक निफ्टी में कोई बायर का इंटरेस्ट नहीं आ पा रहा है, बैंक निफ्टी में सेलर एक्टिव हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि अगर बैंक निफ्टी 44,250 के ऊपर क्लोज करेगा डे टाइम फ्रेम पे, तो हम बैंक निफ्टी में नेक्स्ट टारगेट जो हमारे होंगे वो 44,900 और 45,200 रुपए तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। बट कल की जो कैंडल बनाई है बैंक निफ्टी ने, उससे मुझे ये क्लियर हो रहा है कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल पे सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं, अब मैं आपको एक ट्रेंड लाइन डाल के दिखाता हूँ। ये डेली चार्ट पे मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन लग रही है, इसमें नज़र बना के रखना। जब मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करेगा तो हमें शॉर्ट टर्म के लिए कोई एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। ये ट्रेंड लाइन काफ़ी रेस्पेक्ट कर रहा है बैंक निफ्टी इसको, तो इस ट्रेंड लाइन पे आप नज़र बना के रखना कि बैंक निफ्टी जब इसके आसपास आता है तो किस तरीके से रिएक्ट करता है। इसके आसपास आके या तो बैंक निफ्टी ऐसे करके यहाँ से घूम जाए ऊपर, या फिर इसको ब्रेकआउट करके बैंक निफ्टी फिर क्या रिएक्ट करता है वो हमें देखना पड़ेगा। ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए डेली चार्ट पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अब बात करते हैं 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं। अब देखते हैं बैंक निफ्टी को हम आज किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। ये मैंने 15 मिनट का चार्ट लगा लिया है। 15 मिनट के चार्ट पे मैं आपको एक ट्रेंड लाइन डाल के दिखाता हूँ। ये ट्रेंड लाइन, सॉरी, ये ट्रेंड लाइन, मैं अपनी एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए, मार्केट जो मुझे लग रहा है, मार्केट एक जोन में फंसा हुआ है। देखिए, मार्केट के पास अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो मार्केट के पास रेजिस्टेंस कहाँ पे दिख रही है हमें? मुझे रेजिस्टेंस दिख रही है 44,170 180 के आसपास। यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रही है, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रही है, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रही है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रही है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप बैंक निफ्टी को ट्रेड करते हो तो बेटर रहेगा कि आप, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप 10 क्वांटिटी से ट्रेड करते हो, 10 लॉट से ट्रेड करते हो, तो मेरी आपसे ये रिकमेंडेशन रहेगी कि आप इसको 10 की बदले में आप इसको 5 कर दो या फिर 2 कर दो, मतलब एटलीस्ट 50% से भी इसको क्वांटिटी को कम कर दो, क्योंकि मार्केट एक ऐसे साइडवेज के जोन में फंसा हुआ है ना, वो कहीं ना कहीं आपको ट्रैप करेगा। क्योंकि देखिए, अगर हम सपोर्ट की बात करें तो नीचे मुझे 980 के 44,050 रुपए के आसपास सपोर्ट मिल रही है यहाँ पे। फिर नीचे सपोर्ट की बात करें तो 980 रुपए के आसपास मुझे सपोर्ट मिल रही है, ये सपोर्ट मिल रही है। फिर नीचे सपोर्ट की बात करें तो 880 के आसपास सपोर्ट मिल रही है मुझे, ये सपोर्ट मिल रही है 850 860 का। यानी कि अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो हर 50-60 पॉइंट पे हमें सपोर्ट मिल रही है, हर 50-60 पॉइंट पे हमें रेजिस्टेंस मिल रही है। तो मार्केट जब ऐसे जोन में फंसा होता है तो कहीं ना कहीं एक ट्रैप करने की कोशिश करता है। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी। अब मैं आगे आपको चार्ट पे लेके चलता हूं। अब 15 मिनट की चार्ट पे मैंने लगा लिया। अब मैं एनालिसिस करता हूं कि आज का मार्केट हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अब आप देखिए, मैं इसको डिलीट करता हूं। ट्रेंड लाइन जो मैंने डाली थी फिर से डाल के दिखाता हूं मैं आपको ट्रेंड लाइन। इस ट्रेंड लाइन को मैं डार्क कर देता हूं सो दैट कि हम चीजों को अच्छे से समझ पाए। अब देखिए, ये क्या है मार्केट के लिए। यहाँ पे मार्केट ने क्या क्या किया, बहुत टाइम स्पेंड किया 150 160 की जोन में, और मार्केट ने उसको जोन को ब्रेकआउट कर दिया। तो ये मार्केट के लिए जो 150 और 160 का जोन है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अब आज के सेशन में मार्केट क्या करे, ये जो मार्केट ने लो लगाया है 44,080 रुपए का, मार्केट 44,080 और 44,160 के बीच में ही ओपन हो और मार्केट 180 का लेवल को ब्रेक ना करे, 44,180 के लेवल को ब्रेक ना करे, और मार्केट इसी जोन में टाइम स्पेंड करे। अगर मार्केट इसी जोन में टाइम स्पेंड करने के बाद नीचे की साइड ब्रेकआउट करता है,
नीचे की साइड ब्रेकआउट करने का मतलब है 44,050 के नीचे होल्ड करेगा। ध्यान देना, 44,050 के नीचे होल्ड होने देना, तभी एक शॉर्ट साइड की पोजीशन बनाना, और वो भी छोटे छोटे टारगेट ही रहेंगे नीचे की साइड में। पहला टारगेट होगा 43,980 रुपए का, सेकंड टारगेट होगा 43,925 रुपए का, थर्ड टारगेट होगा 43,850 रुपए का, और फोर्थ टारगेट होगा 43,780 रुपए का। ये मेरे नीचे की साइड पे टारगेट होंगे। ये ध्यान रखना, ये ट्रेंड लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आज के सेशन में। हो सकता है ये मार्केट ट्रेंड लाइन के आसपास आने के बाद कोई अगर बुलिश पैटर्न क्रिएट करता है तो मैं बाइंग की पोजीशन बनाने में इंटरेस्टेड रहूंगा। अगर इस ट्रेंड लाइन के आसपास आने के बाद मार्केट कोई बुलिश पैटर्न क्रिएट करता है तो ये ट्रेंड लाइन का भी ध्यान रखना, ये ट्रेंड लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अब बात करते हैं कि मान लेते हैं कि मार्केट गैप, अगर यहाँ पहले बात करते हैं यहाँ पे मार्केट स्टैंड करने का, अगर मार्केट 175 के लेवल के ऊपर होल्ड करता है, 175 के ऊपर कैंडल क्लोज होने देना, 180 का लेवल मान लेते हैं, 180 के ऊपर अगर 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तभी मैं बाइंग साइड की पोजीशन बनाऊंगा। पहला टारगेट अगेन मेरा वही होगा 44,250 रुपए का, सेकंड टारगेट होगा 44,325 रुपए का, थर्ड टारगेट होगा 44,380 रुपए का, और फोर्थ टारगेट होगा मेरा 44,480 रुपए का। ये मेरे ऊपर की साइड में टारगेट होंगे। बट ये ध्यान रखना, ये 250 रुपए का जो लेवल है ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अगर आपको याद होगा, मैंने लास्ट वीडियो में भी यही बोला था कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और 44,100 के ऊपर होल्ड करता है, आप लास्ट वीडियो में जाके देखना, मैंने यही बोला था अगर मार्केट गैप अप ओपन होगा 44,100 रुपए के ऊपर होल्ड करेगा तो मैं बाइंग की पोजीशन बनाने में इंटरेस्टेड रहूंगा। पहला टारगेट होगा 44,180 रुपए का, 44,250 रुपए का। मार्केट ने एग्जैक्टली फोटोकॉपी वैसा ही किया। मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी अपडेट किया था कि मार्केट एज पर द वीडियो ही चल रहा है, और मैंने आपसे वीडियो में ये भी कहा था लास्ट वीडियो में कि अगर मार्केट 250 रुपए के ऊपर सस्टेन नहीं होता है तो यहाँ पे मैं अपनी प्रॉफिट बुकिंग करूंगा और शॉर्ट साइड का ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड रहूंगा। अब बात करते हैं कि मार्केट मान लेते हैं यहाँ पे रेंज बनाने के बाद अगर ऊपर की साइड ब्रेकआउट करता है, 180 के लेवल के ऊपर होल्ड करता है, तो मैं बाइंग साइड की छोटी क्वांटिटी के साथ ही बाइंग साइड की पोजीशन बनाऊंगा, और टारगेट होगा 44,250, 44,325, 44,380 और 44,480 रुपए तक के टारगेट होंगे मेरे ऊपर की साइड में। अब मान लेते हैं कि मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, 101 पे क्लोज हुआ है। अगर मार्केट देखिए इस जोन में ओपन होगा 44,250, 260 के आसपास, और पहली कैंडल अगर कोई शूटिंग स्टार देगा तो मैं उसको शॉर्ट करने में इंटरेस्टेड रहूंगा। उस हाई, इसके हाई का मैं ऐसा लगाऊंगा और शॉर्ट करने में इंटरेस्टेड रहूंगा। और पहला टारगेट होगा मेरा 44,180 रुपए का, सेकंड टारगेट होगा 44,125 रुपए का, थर्ड टारगेट होगा 44,050 रुपए का, फोर्थ टारगेट होगा 43,980 रुपए का। ये मेरे नीचे की साइड में टारगेट होगा। अगर मार्केट 200 पर, ध्यान रखना जो शूटिंग स्टार कैंडल बनेगी उसका क्लोजिंग जो है वो इसके नीचे नीचे होनी चाहिए, मतलब 250 के नीचे अगर क्लोजिंग होती है वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, तभी मैं शॉर्ट साइड का ट्रेड लूंगा। अगर 250 के नीचे क्लोजिंग नहीं होगी, मतलब मुझे ये फील आना चाहिए कि मार्केट 250 के नीचे सस्टेन कर रहा है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है। अगर देखिए मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, मान लेते हैं 43,080 या 44,000 के आसपास ओपन हो जाता है मार्केट इस जोन में, ये वाला जोन ले लेते हैं। यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है या फिर मार्केट मान लेते हैं यहाँ पे ओपन हो जाता है 850 या 860 के आसपास, अगर मार्केट 850 या 860 के आसपास ओपन होता है और पहली कैंडल अगर कोई हैमर देगा यहाँ पे मुझे, अगर पहली कैंडल कोई हैमर देगा तो मैं बाइंग साइड में इंटरेस्टेड रहूंगा। क्यों? क्योंकि ये मार्केट के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और ये याद रखना, जो हैमर कैंडल बनेगी उसकी क्लोजिंग जो है वो 850 से ऊपर आनी चाहिए। ये नहीं है कि मार्केट अगर 820 के आसपास ओपन हुआ है तो पहली कैंडल जो क्लोजिंग है वो 850 से नीचे हो। अगर 850 से नीचे क्लोजिंग होगी तो मैं बाइंग साइड में इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा और मैं स्ट्रिक्ट एसएल को फॉलो करूंगा, इसके नीचे का एसएल लगाऊंगा, बाइंग साइड में इंटरेस्टेड रहूंगा। पहला टारगेट लूंगा मैं 43,925 रुपए का, सेकंड टारगेट होगा 43,980 रुपए का, और थर्ड टारगेट होगा 44,050 रुपए का, फोर्थ टारगेट होगा 44,125 रुपए का, फिफ्थ टारगेट होगा 44,180 रुपए का। अगर आप ऑब्जर्व कर रहे होगे तो देखो आज की वीडियो में जो मेरे टारगेट्स है ना उनका डिफरेंस अगर आप ऑब्जर्व कर रहे होगे तो वो डिफरेंस बहुत कम मिल रहा है आपको। क्यों मिल रहा है कम? क्योंकि सर देखो मार्केट ही मुझे बता रहा है कि भैया मेरे को छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करो, मैं एक साइड वेज के जोन में फंसा हुआ हूँ,
मुझे छोटी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करो आप, और मैं छोटे छोटे टारगेट ही आपको दे पाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हर 50-60 पॉइंट के आसपास मुझे रेजिस्टेंस दिख रही है, हर 50-60 पॉइंट के आसपास मुझे सपोर्ट दिख रही है। तो हर सपोर्ट पे कुछ पता नहीं है, हर कहाँ पे सपोर्ट पे बायर एक्टिव होगा, कहाँ पे सपोर्ट पे सेलर एक्टिव हो जाएगा, कुछ पता नहीं है। तो इसलिए मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप छोटी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करोगे तो बेटर रहेगा। कभी कभी देखो, मैंने वीडियो के थंबनेल में लिखा हुआ है, कभी कभी क्या होता है, मार्केट को वॉच करना और शांति से बैठना, ट्रेडिंग को अवॉइड करना भी बहुत बेस्ट होता है। क्योंकि देखो, ट्रेडिंग अगर आप अवॉइड करोगे तो क्या होगा, आप लॉस से बचोगे। लॉस का बचना भी एक प्रॉफिट का होना होता है। ये कहते हैं ना, कहावत होती है, पैसे का ना जाना भी पैसे का आना होता है। तो ये एक सक्सेसफुल ट्रेडर की क्वालिटी होती है कि कभी कभी क्या होता है, सक्सेसफुल ट्रेडर ट्रेडिंग को अवॉइड करने की कोशिश करता है। वो एक रेंज का ब्रेकआउट का वेट करता है कि मार्केट एक रेंज को किसी साइड में ब्रेकआउट करे, तब वो जो अपनी फुल क्वांटिटी है उसके साथ वो ट्रेड करना पसंद करेगा। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी एनालिसिस अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ बहुत ध्यान से ट्रेड करना, बहुत कम क्वांटिटी में ट्रेड करना। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू अगेन।